हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता। स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। तो आज हम अस्तर वाली सूट और कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। तो, तो इस तरीके से आप सूट या फिर कुर्ती दोनों को ही बना सकते हो। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा कर रख लेंगे, और फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ। और ये जो मेजरमेंट दिख रही है ये बॉडी से ली हुई है, और इसमें हमें लूजिंग भी ऐड करनी है। तो आप अपने हिसाब से आपका बॉडी के मेजरमेंट जो है लिख कर रख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कितना आपको लूजिंग देनी है। तो सबसे पहले है एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और इसी लाइन से 0.75 इंच नीचे और एक मार्क करना है। तो देखिए 1 इंच से 2 सूता कम नीचे हमें और एक मार्क करना है, और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो हैवी साइज में सूट की कटिंग इसी तरीके से करने से आपका सूट में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है, और गले बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं भागेगी। अब देखिए शोल्डर लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है, नीचे वाली लाइन से हम इंची टेप को रखेंगे, और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो इसी साइज़ के लिए 42 साइज या फिर 40 साइज़ के लिए देखिए आर्म होल की मार्किंग हमें 6.5 इंच पे करना है। तो 6.5 इंच पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, और बस्ट पॉइंट है 11 इंच, 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। कमर की जो पॉइंट है वो हमें रखना है 14.5 इंच इस तरीके से। और हिप के लिए देखिए हम यहाँ पर 21.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें लेंथ रखनी है, जितना भी आपको रेडी लेंथ चाहिए ड्रेस की 2 इंच कम करके ही अस्तर को हमें कट करना है। तो 44 इंच की लेंथ है, तो हमने यहाँ पर अस्तर को 42 इंच रखी है। तो अस्तर की टोटल लंबाई जो है वो है 42 इंचज़ की। और देखिए इन सारी पॉइंटों को हम इस तरीके से सीधा स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए हमें बैक नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर को रखना है। तो यहाँ पर हमारा बैक नेक रेडी है 5 इंच पे। तो हमें 5 इंच बैक नेक चाहिए, तो 5 इंच के अकॉर्डिंग आप हम शोल्डर को रखेंगे। तो जैसे कि शोल्डर हमारा यहाँ पर है 15 इंच, तो 15 इंच का जो आधा हुआ 7.5 इंच। तो हम सबसे पहले 7.5 इंच पे मार्क को यहाँ से लगा लेंगे। आप किसी भी साइज़ की ड्रेस और कुर्ती की कटिंग करते हैं तो आपका शोल्डर को आधा पर इस तरीके से मार्क को कर लेना है, और 5 इंच नेक के लिए आपको यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर मार्क करना है। देखिए इस तरीके से हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ पर भी 6.5 इंच पे मार्क करना है। और इसी मार्क की दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क को कर लेना है, यानी कि अंदर की ओर हाफ इंच और बाहर की ओर भी हमें हाफ इंच की इस तरीके से मार्क को करेंगे, और इस पॉइंट के साथ शोल्डर वाली पॉइंट को मिला लेना है। अब देखिए यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि अपर चेस्ट है 38 इंच, तो 38 इंच की चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच, और इसमें भी हमें 0.75 इंच लूजिंग देंगे, और इस तरीके से 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन को लगा लेंगे। फुल बस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच की चौथाई भाग हुआ 10 इंच, तो 10 इंच पे देखिए हमने 0.25 इंच इस तरीके से लूजिंग देना है। अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल भी चाहिए तो हाफ इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए यहाँ से लगा लेंगे। और वेस्ट जैसे कि हमारा है 38 इंच, 38 इंच का चौथाई हुआ 9.5 इंच, और यहाँ पर भी हमें 9.5 इंच से 0.75 इंच और भी एक्स्ट्रा लूजिंग हम यहाँ से लगा लेंगे। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो हाफ इंच भी लगा सकते हैं, या तो फिर 0.75 इंच भी मार्क कर सकते हैं, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगा लेंगे। और यहाँ से हिप की साइज़ जो है 42 इंचज़ की है, तो 42 इंचज़ की चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे देखिए हम यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच की ही लूजिंग देंगे। अगर आपको चाहिए इससे कम या ज़्यादा 0.25 इंच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पे इस तरीके से हिप के लिए मार्किंग कर लूँगी, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। और इसी तरह के सापी मार्क को कर लेने के बाद से फिटिंग वाली लाइन को हम पहले यहाँ से मिला लेंगे। तो आप चाहे सूट या फिर कुर्ती की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से लूजिंग देकर भी कर सकते हैं। अगर आप फिटिंग पहनना चाहते हैं तो इससे 0.25 इंच जितना सारी जो लूजिंग को कम भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा लूज़ पहनना चाहते हैं तो 0.25 इंच जितना सभी जितना भी लूजिंग है इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से फिटिंग वाली लाइन को हमने लगा लिया है।
तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो एक साथ ही हम दोनों आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ से हम इसी लाइन को मिलाते हुए बैक आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से गले की चौड़ाई को हम देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरीके से रखेंगे और नीचे वाली लाइन से हमें 5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से देखिए 3 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, हाफ इंच बढ़ाते हुए, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम कोई भी शेप को दे सकते हैं, तो मैं यहाँ से राउंड शेप इस तरीके से दे दूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से मार्क को करना है। अब देखिए जो मार्क हमने इस तरीके से शोल्डर को हाफ इंच जितना नीचे इस तरीके से डाउन करना है 0.75 इंच पे, और यहाँ से भी हमें 0.75 इंच पे इस तरीके से शोल्डर को डाउन करेंगे। तो दोनों शोल्डर को हमें इसी तरीके से डाउन करना है और आर्म होल लाइन को हमें मिला लेना है यहाँ से। तो इस तरीके से आर्म होल की लाइन जो है अच्छी तरीके से दोनों को मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आर्म होल चेक कर लेंगे। अगर आपके पास आर्म होल की मेजरमेंट है तो आप यहाँ से आर्म होल को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से दोनों आर्म होल की चेक कर लूँगी। तो मेरा यहाँ पर आर्म होल बिल्कुल भी बराबर से आ रही है। और आपके आर्म होल में अगर लूजिंग ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे थोड़ा सा आर्म होल को थोड़ा सा ऊपर की ओर मार्क कर सकते हैं। अगर आपका जो टाइट हो रहा है तो नीचे की ओर भी हाफ इंच बढ़ाकर मार्क कर सकते हैं। पर इस तरीके से मार्क करने से आपका आर्म होल बिल्कुल ही परफेक्ट रहती है, कोई भी लूजिंग नहीं और ना ही कोई टाइट होती है। तो इसी तरीके से मार्क को कर लेना है आर्म होल के लिए। अब देखिए नीचे की घेरे को आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा घेरे वाले ड्रेस को नहीं बना रही हूँ, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट लुक चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये टोटल में जितना भी है मैं यहाँ से इस तरीके से मार्क को कर लूँगी, यानी कि हिप जितना भी है इससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से बढ़ाते हुए हमें मार्क को कर लेना है और नीचे तक इस लाइन को मिला लेंगे। और यहाँ से मार्जिन को भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो मार्किंग है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप ये वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ड्रेस की जो कटिंग है वो कर ली है। अब अंदर वाले अस्तर को हमें बाहर की ओर इस तरीके से निकाल लेंगे और जो भी मार्क हमने इस लाइन पे किया है इस फ्रंट वाली पार्ट पे, हमें शोल्डर को पहले इस तरीके से कट करके अलग कर लेना है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट जो है इस तरीके से कट कर लेना है, बैक पार्ट को हमें लंबा रखना है। और यहाँ से आर्म होल की भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की ही आर्म होल की कटिंग हो गई है दोनों पार्ट की। अब हम देखिए इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कट करेंगे। तो हमें दो मेन फैब्रिक को अलग अलग से रखना है, फ्रंट की पार्ट को हम अलग से रखेंगे और बैक पार्ट को भी हम अलग से रखकर कट करेंगे। तो अस्तर की कटिंग तो हमने कर लिया है, अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को कटिंग हम पहले करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अच्छी से डबल फोल्ड में हमने प्रेस लगा लिया है और इसे इस तरीके से बिछा लिया है। तो देखिए बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और अस्तर की बंद वाली साइड भी इसी के ऊपर इस तरीके से मिलाते हुए हमें रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इंची टेप को शोल्डर लाइन के ऊपर से रखना है और जितना भी आपको ड्रेस की लंबाई चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हमने 2 इंच नीचे तक इसे बढ़ाना है। तो 44 इंचेस की हमें रेडी चाहिए, तो इसमें भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस लंबाई को मार्क करना है। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए हमारा ये जो पार्ट है कंप्लीट हो गई है कट करने के लिए। अब देखिए यहाँ से अस्तर से हमें बाहर की ओर बढ़ाते हुए हल्की सी इस तरीके से मेन फैब्रिक को कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, इसका स्टिचिंग की वीडियो मैं लाइव क्लास में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चेक कीजिए। तो मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से इस ड्रेस की स्टिचिंग करना बताई हूँ। अस्तर वाली ड्रेस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं और इसमें फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है।
तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, इसकी कटिंग करने के बाद हम इसका स्टिचिंग कर लेते हैं और ये रही इस ड्रेस की फाइनल लुक। अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में रेड हार्ट दे दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये ड्रेस आप लोगों को कितनी पसंद आई। तो देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कितनी अच्छी तरह से आई है और ये बॉडी में भी बहुत ही अच्छी फिटिंग भी देगी। तो रहती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।